हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो दोस्तों, मैं मनोरंजन आज भी बात करने वाला हूँ क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है विज्ञान, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं प्रस्तुत किया हूँ। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से मिला के मैंने जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको मैंने लाया हूँ। आप इसमें शुरू से लेकर क्वेश्चन देखिए, कैसा क्वेश्चन है, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। नाउ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने, क्या दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन सा होगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दाढ़ी बनाने किसे करते हैं, हम लोग करते हैं अवतल, किसे करते हैं, अवतल करते हैं। इसका ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, गोली दर्पण का कि ज्यामिति केंद्र क्या कहते हैं। जो गोली दर्पण होता है उसका ज्यामिति को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र, फोकस या फिर मोकस, क्या कहते हैं उसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं कितना इसका क्या आंसर आने वाला है। बोला क्या, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। कहां पर करते हैं, कहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए या फिर सूक्ष्मदर्शी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जिसको इसका जो आंसर है आपने कमेंट में बताए, कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं। देखिए, बोला कि मुख क्या दिया हुआ है, प्रकाश की, क्या दिया हुआ है, प्रकाश की किरणें का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख से विचलित हो जाती है, उसे कौन सी घटना है। जब प्रकाश की किरण क्या बोल रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पद से विचलित हो जाती है, तो कौन सा है, कौन सा परिवर्तन हो सकता है, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकिरणन, प्रकाश का विक्षेपण। तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। से आपका 2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है क्या, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। निकालना क्या, आपको निकालना है फोकस दूरी का। क्या निकालना है, फोकस दूरी। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है, क्या दिया, आर दिया हुआ है। क्या दिया, आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एफ। क्या होता है एफ बराबर, क्या होता है एफ बराबर फॉर्मूला है ना, तो क्या होता है एफ बराबर होता है, क्या होता है r/2 होता है। क्या होता है r/2। तो क्या यहाँ पर कितना दिया, 32 दिया है ना, 32/2 कितना कटेगा, 2 एका 2, 2 अटे 2 छक्के 12, कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। क्या लगा, आर एफ जो हो जाएगा, कितना आएगा, एफ जो हो जाएगा कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन जो 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें डाटा चेंज करने में दिक्कत नहीं है, कोई भी डाटा दे दे, आपको कॉन्सेप्ट अगर याद है, ये फॉर्मूला अगर याद है, f r/2 अगर याद है, कोई भी आपको दे दे डाटा 32 तक 40 तक कुछ भी दे, आप इस फॉर्मूला की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या कहते हैं। उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होती है, शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में कौन सा बोल रहा है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण में होता है फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है क्या, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस में क्या रखते हैं, उत्तल लेंस के सामने प्रकार रखते हैं। क्या बोल रहा है, वास्तविक और समान हो, तो वास्तविक समान साइज हो तो कहां पर, उत्तल लेंस में कहां पर बीम को रखते हैं, वस्तु को कहां पर रखते हैं, क्या रखते हैं, मुख लेंस के मुख्य फोकस पर, मुख दूरी के मुख्य फोकस दूरी के दुगुनी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो कहां रखते हैं, वस्तु को रखते हैं फोकस दूरी के दुगुनी वस्तु पर, क्या रखते हैं, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप लोग 8 देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, सामान्य नेत्र में कितना दूर तक वस्तु देख पाएंगे, कितना होता है, न्यूनतम होता है 25, और क्या दूरी कितना होता है, दूरी होता है कितना होता है, अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है। पूछता कि न्यूनतम दूरी कितना होती है, सामान्य नेत्र न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम और पूछता कितना होता है 25 होता है, बट क्या यहाँ पर दूर बोला है, जो दूर होने पर क्या होगा, दूर होने पर अनंत होगा, क्या होगा, अनंत। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्या, निकट दृश्य दोष में किस लेंस दूर कहते हैं। मैंने बताया था क्या होता है, निकट दृश्य दोष कैसा होता है, अवतल होता है, कैसा होता है, अवतल होता है ना। क्या जाएगा इसमें, निकट के लिए अवतल हो जाएगा, क्या देगा, अवतल लेंस हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या, उत्तल लेंस, क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं इसको के लिए किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। जो उत्तल लेंस होता है उसका हम लोग चश्मा का उपयोग करते हैं, उससे कौन सा जो दृष्टि दोष होता है वो दूर होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है वो दूर होता है, कैसे होता है, क्या है, उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस पूछ रहा है ना, उत्तल क्या का, उत्तल का दूर होता है, कहता है तो क्या दीर्घ हो जाएगा, क्या जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, उसे दूर कहते हैं, किसमें, चश्मा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जो दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, कौन सा चश्मा लगेगा, वहां लगेगा उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा, कौन लगेगा, उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा आपको, किसके लिए, दीर्घ दृष्टि दोष है, इसको ठीक करने के लिए क्या लगेगा, उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है कि 1 किलो, क्या दिया हुआ है, 1 किलोवाट है ना, 1 kWh, किस दूरी का है, जो 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा किसका होता है, सारी मात्रा का होता है, किसी इकाई होती है, शक्ति की होती है, बल की, ऊर्जा की, विद्युत धारा की, कैसा होता है, 1 किलोवाट घंटा कैसा होता है, वो होता है ऊर्जा, किसका होता है, ऊर्जा का होता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या हो रहा है, विद्युत परिपथ में क्या हो रहा है, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में एमीटर को क्या हो रहा है, एमीटर को किसमें जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ते हैं श्रेणी क्रम, 500 क्रम, 500 होगा, 500 क्रम क्या जगह, और दोनों एमीटर कोई नहीं, तो क्या होगा, एमीटर से जोड़ते हैं, एमीटर जब भी जोड़ते हैं हम श्रेणी क्या होता है, उसे श्रेणी क्रम से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 के बाद 13। बोल रहा है क्या, विद्युत धारा, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो कौन सी युक्ति है विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है, कहता है कौन सा होगा, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर, क्या जाएगा, इसमें जनित्र हो जाएगा, जनित्र हो जाएगा, विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बोल रहा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और इसके बाद क्या बनता है, पहले क्या बोलते हैं, पहले बोलते हैं अभिकारक, और बाद क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पाद, बोलते हैं क्या बोलते हैं, उत्पाद, तो क्या उत्पाद का सही उत्तर है, क्या हो रहा है, फलस्वरूप, फलस्वरूप मतलब बाद में, पहले क्या होगा, पहले होता है अभिकारक होता है, बाद में क्या होता है, उत्पाद होता है, इस ऑप्शन 2 का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित किस नियम के आधार पर कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हैं किसके आधार पर करते हैं, बताइए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, निश्चित अनुपात के नियम के आधार पर, अवोगाद्रो नियम के आधार पर, या डाल्टन के नियम के आधार पर। तो रासायनिक समीकरण में संतुलित करते हैं, रिएक्शन को किससे करते हैं, उसे करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला क्या, जो चित्र दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए क्वेश्चन एग्जाम है, क्वेश्चन नंबर 16 में चित्र ही आएगा, क्या आएगा, एग्जाम जब फाइनल एग्जाम होगा वहां पर, तो क्या होगा, 16 नंबर में फिगर ही आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोल रहा है, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया दिया हुआ है, जो फिगर दिया हुआ है इसमें मतलब कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, क्या दिया, प्रखंड दिया हुआ है, स्टैंड दिया हुआ है, प्रखंड धागा दिया हुआ है, धागा है, कॉपर सिल्वर का विलयन दिया हुआ है, लोहे की दिया हुआ है, तो बता इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, क्या रहा है, लोहा की है ना, कॉपर क्या रहा है, जैसे विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, संयोजन नहीं हो रहा है, विस्थापन, क्या विस्थापन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप। 17 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि क्षार के जलीय विलयन का उत्पन्न करता है, जो क्षार में जलीय विलयन होता है क्या उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है बताइए, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर OH माइनस, क्या होता है, OH माइनस लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पूछता कि अम्ल में, तो अम्ल में क्या होता है, अम्ल क्या होता है बताइए, अम्ल बहुत आसान है ना, तो ये क्या है तुम्हारा, इसमें क्या है कि क्षार में पूछा, क्या है क्षार में जब पूछा क्या होता है, OH माइनस होता है, क्या होता है, क्षार में OH माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला क्या, कौन सा विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ये देखिए कौन सा विलयन पत्र है जो नीले को लाल में करता है, तो किसका कॉन्सेप्ट क्या है, नीला को लाल कर रहा है, क्या रहा है, नीला क्या कर रहा है, लाल, तो क्या जगह, नीला को लाल कौन करता है बताइए, कौन करता है, अम्ल करता है, कौन करता है, अम्ल करता है, कौन करता है, अम्ल। और पूछता क्या, लाल को नीला, क्या होता है, लाल को नीला कौन करता है बताइए, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, कौन करता है, क्षार करता है, इसको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, क्या कहता है, क्षार, नीला को लाल को अम्ल कर रहा है, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नीले को लाल कर रहा है, तो नीला लिटमस पत्र लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है, तो अम्ल का पीएच कितना है, अम्ल का पीएच होता है, किसका होता है, अम्ल जो यहाँ पर कितना है, अम्ल का पीएच कितना होता है, इसका होता है 7 से कम, क्या होता है, अम्ल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अम्ल में है ना, तो अम्ल का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है, और क्षार क्या होता है, क्षार का पीएच होता है 7 से बड़ा होता है, क्या होता है, 7 से अधिक होता है,
तो 7 से अधिक हो गया तो क्या होगा, क्षार हो जाएगा, और 7 से कम है तो क्या करेगा, अम्ल कहलाएगा। तो मैं क्या 7 से कम कितना दिया है, हमें क्या 7 8 गार है, 7 से कम दिया 2 दिख रहा है ना, आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या जाएगा, अम्ल क्या होता है, हमेशा अम्ल क्या होता है 7 से कम होता है, इसीलिए ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मैं बैठता हूं। क्वेश्चन 19 में क्या है, भाई कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। तो कठोर जल को मृदु में क्या, मीठा करने के लिए तो कौन सा सोडियम का उपयोग करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। क्या जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है क्या, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है बताइए, इसमें पाया जाता है कि ऑक्सैलिक, क्या होता है, ऑक्सैलिक पाया जाता है। इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 देखता हूं। बोला क्या, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो खट्टा फल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है, खट्टे फल है ना, खट्टा फल क्या होगा, नींबू हो गया, संतरा हो गया, क्या होता है इसमें सिट्रिक होता है, क्या होता है सिट्रिक होता है। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 21 के बाद 22 के में पढ़ता हूं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोला क्या, सीसा और टीन, क्या बोला है, सीसा और टीन का मिश्र धातु कैसे करते हैं। सीसा और टीन, इसको याद कैसे करना है कि सीसा और टीन क्या हो जाएगा, सोल्डर, सी से सीसा, सी से सोल्डर, सौ से क्या था, 100 से सोल्डर था ना, 100 से सीसा और क्या था 100 सोल्डर, इसलिए आपको ऑप्शन क्या है इसमें 1 कर देना है। ठीक है, तो याद करना है कि सीसा और टीन जब भी है क्या बनेगा, सोल्डर बनेगा, क्या बनेगा, सोल्डर। ठीक है, तो याद करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 कैसे लेता हूं। बोला क्या, एक धातु जिसमें चमक होती है, कौन सा धातु है जिसमें चमक होती है, तो कौन सा धातु में चमक होती है बताइए आप लोग, कोयला, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, कौन सा है, जो आयोडीन होता है इसमें क्या होता है, अधातु होते हुए इसमें चमक होता है, क्या होता है, अधातु होते हुए चमक होता है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखता हूं। बोला कौन सा धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, कौन सा धातु है जो संचारित नहीं होती है, तो कौन सा धातु है, तो Fe लोहा, एल्युमिनियम, Au तो सोना और क्या Cu तो कॉपर, Cu होगा कॉपर। तो क्या कहा पर कौन सा धातु है जो संचारित नहीं होती है, कौन सी होती है, सोना होती है, सोना क्या संचारित नहीं होती है, इस ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानी में क्या होता है, पानी में क्या होता है, जो होता है क्या, सोना जो होता है जल्दी से संचारित नहीं होता, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 को मैं बैठता हूं। 25 में क्या हो रहा है, पृथ्वी की भूमध्यरेखा पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहते हैं। पृथ्वी की भूमध्यरेखा पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहते हैं बताइए, अयस्क कहते हैं, गैन कहते हैं, खनिज कहते हैं, धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खनिज कहते हैं, क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इसलिए आपको क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 और 26 देखता हूं। 26 में क्या हो रहा है, आवर्त सारणी में क्या हो रहा है, आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्तों की संख्या कितना होती है, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होती है, आवर्तन कितना होती है, 7 होती है, कितना होती है, 7 होती है। उसका क्या 7 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो समूह कितना होती है, समूह 18 होती है, 7 होता है, आवर्त कितना होता है, आवर्त होता है 7 होता है, ध्यान देना इसमें। ठीक है, तो इतना आवर्त कितने होता है, आवर्त कितना होता है, आवर्त होता है 7, तो ऑप्शन नंबर क्या 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 और 28 देखता हूं, 27 फिर 28 आऊंगा। ठीक है, बोले 27 में क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा नहीं होता है, क्या नहीं होता प्रकाश संश्लेषण में, जल टूटना बिल्कुल होता है, क्या है ऑक्सीजन का विमुक्त होना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, क्या जगह इसमें जगह कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है, इसका ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 देखता हूं मैं। बोल रहा है क्या, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, वसा जो होता है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है बताइए, क्या होगा, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, क्या होगा इसमें लाइपेज, क्या होता है लाइपेज जो होता है वसा के क्या होता है पाचन के लिए एंजाइम होता है लाइपेज होता है, इसीलिए जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 28 और 29 देखता हूं मैं। 29 क्या बोल रहा है कि पौधे अतिरिक्त जल का छुटकारा कैसे पाते हैं, जो पौधा जो होता है पौधा में जल निकलता है, कैसे निकलता है उसमें, तो वाष्पोत्सर्जन कैसे निकलता है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे होता है, जो पत्ती में पानी रिश्ता नहीं है कैसे होता है, उसके बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देख रहा हूं मैं। बोल रहा है क्या, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है या फिर करता है, तो कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो शरीर का जो स्थिति होता है ठीक करता है, संतुलन में बनाए रखता है, कौन करता है, कौन करता है बताइए, करता है पश्च मस्तिष्क, कौन करता है पश्च मस्तिष्क करता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखता हूं मैं।
बोला कि एस्ट्रोजन, क्या बोला है कि एस्ट्रोजन स्रावित कहां से होता है? जो एस्ट्रोजन होता है कहां से होता है? एक क्या हार्मोन है, एस्ट्रोजन कैसा है? एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मादा हार्मोन है। बताइए इसमें एस्ट्रोजन होता है कैसा, कहां स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा, थायरॉक्साइड द्वारा, वृषण द्वारा, क्या प्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है? प्यूटरी द्वारा। कहां से होता है? जो एस्ट्रोजन होता है कहां से होता है? अंडाशय से होता है। कहां से होता है? अंडाशय से होता है। इसलिए ऑप्शन हो जाता है एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन नंबर 31 और 32 देखता हूं मैं। बोला क्या? निम्न में से मानव मादा के जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा भाग है जो मानव मादा होती है उसके जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भ, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। क्या होता है? इसमें शुक्रवाहिका होती है, वो क्या होती है? मानव मादा होती है, उसके क्या जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है ये नहीं है। ये किसका है? ये पुरुष का। किसका? पुरुष का है। इसलिए क्या इसमें क्या पूछा था कि मादा मतलब जो मादा है, मानव मादा का जनन तंत्र कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिनी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देता हूं मैं। बोला है क्या? दिए गए चित्र में से, क्या बोला? दिए गए चित्र में से कौन सा जनन हो रहा है? बताइए, ये चित्र दिया हुआ है, ये कौन सा किसमें कौन सा जनन हो रहा है? ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, चित्र लिया गया है। इसमें कोई एनसीईआरटी में बुक में देखिएगा पिक्चर बहुत सारे दिया हुआ है, उसी से उठाया गया। ठीक है, तो कौन सा दिया? प्लेनेरिया। कैसा नाम इसका? प्लेनेरिया। क्या नाम है इसका? नाम है प्लेनेरिया नाम है। तो बताइए जो प्लेनेरिया कौन सा इसमें हो रहा है? क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, क्या पुनरुद्भवन। तो क्या होता है इसमें से जो होता है प्लेनेरिया, क्या होता है? पुनरुद्भवन। कैसा होता है? पुनरुद्भवन। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के मैं बैठता हूँ। 34 में क्या बोल देता हूँ। बोला जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? जीन जो होता है उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है? डीएनए होती है, प्रोटीन होती है, आरएनए होती है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें सभी। तो क्या होती है? जीन कहाँ होता है? जीन होता है डीएनए में। क्या होता है? डीएनए में होता है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35 में देखता हूँ 35 क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने, अरस्तु ने, डार्विन ने, फिर मेंडल ने। किसने था? उधर डार्विन ने। कौन दिए थे? तो डार्विन ने। किसने दिए थे? डार्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। किसने दिए थे? डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र का एग्जांपल है? कौन सा प्राकृतिक परितंत्र, कौन सा प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? बताइए। नदी, बगीचा, खेत, इनमें से कोई नहीं। क्या नदी जो है वो क्या प्राकृतिक परितंत्र का एग्जांपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनिमीकरण का एग्जांपल है? देखिए कौन सा पदार्थ है जैव अनिमीकरण का? जैव अनिमीकरण कौन सा हो जाएगा? कागज, चमड़ा, सूती कपड़ा, तो क्या अपमार्जक हो जाएगा? जैव अनिमीकरण का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 और 38 में देखता हूं। 38 में क्या बोल रहा है? 38 में बोल रहा है क्या? ओजोन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? ओजोन परत हम लोग का ओजोन परत है ना, O3। जो ओजोन परत हम लोग क्यों क्या है क्षय हो रहा है? कौन सा किसके कारण क्षय हो रहा है? CO2, CFC, क्या दिया है? SO4 दिया हुआ है, NO2। क्या होता है? जो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या होता है? CFC आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्या होता है? हमारा जो ओजोन परत है क्षय हो रहा है। क्या है? हरासमेंट हो रहा है, यार है क्षय हो रहा है। क्षय हो रहा है कि क्षय हो रहा है? कैसे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कैसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, तो CFC बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 देखता हूं मैं। 39 में क्या बोल रहा है? अरे भारत में बायोगैस किस नाम से आता है? जो भारत में जो बायोगैस होता है, जो बायोगैस को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो भारत में से गोबर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोगैस को हम लोग गोबर गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बाद 40 देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में 40 बोल रहा है क्या? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जो बायोगैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? H2 होता है, CO2 होता है, H2S होता है, फिर CH4। क्या होता है इसमें से? तो CH मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन था ना, ठीक है, मीथेन। तो क्या होता है? मीथेन क्या होता है? बायोगैस का, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? CH4 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 40 था, जो मेरा क्या था? शुरू से लेकर अंत तक था, ये यहाँ तक क्वेश्चन था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने बताया ऑब्जेक्टिव ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि मैंने तीनों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से लिया हुआ है। आप इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।